हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है एंड उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, उसके बाद हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है एंड देन उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। सो सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से आप एक काइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो यहाँ से आप एक काइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपके आई से इस काइट के बीच अगर हम एक लाइन ज्वाइन करें तो ये जो लाइन है ये होता है हमारा लाइन ऑफ साइट। तो ये है हमारा लाइन ऑफ साइट। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो आपके आई से उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी लाइन बनता है उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट। अब देखते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो अगर आप कहीं भी खड़े हैं और वहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें जो कि आपके आई लेवल से नीचे है, तो जो एंगल बनता है आपके आई लेवल और जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अगर आप कहीं खड़े हैं और आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो आपके आई लेवल से नीचे है, तो आपके आई लेवल पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो लाइन ऑफ साइट है उनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। सो सिमिलरली तो यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से आपके आई से जो लाइन बन रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल उससे लाइन ऑफ साइट नीचे है तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से जो लाइन ऑफ साइट है वो अबव है तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो अगर आप खड़े हैं कहीं पे और आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो कि आपके आई लेवल से ऊपर है, तो जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये था हमारा व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे एक टावर है एंड इट स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। तो यहाँ से एक पॉइंट है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमें गिवन है दैट दिस डिस्टेंस इज 15 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारे पास 15 मीटर गिवन है। Now the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, सपोज कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है दिस इज 60 डिग्री। सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टावर की क्या हाइट होगी। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, जहाँ पे हमें बी सी की वैल्यू पता है और हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन पता है दैट इज 60 डिग्री, और हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। सो सपोज करते हैं कि जो टावर की हाइट है वो x है। अब हमें पता है कि जो हमारा एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। सो दिस ए सी इज वर्क्स एज परपेंडिकुलर एंड बी सी यहाँ पे हमारा बेस है। तो हम यहाँ पे 10 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो वी नो दैट 1060 डिग्री ये आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारे पास x और बेस है हमारे पास 15। नाउ 1060 की वैल्यू हमें पता है ये √3 होती है, तो यहाँ से √3 इक्वल टू x अपॉन 15, और हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15√3 मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत इजी था ये। यहाँ पे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता था और हमें बेस पता था, तो हमें सिर्फ परपेंडिकुलर फाइंड करना था। तो हम 10 का यूज कर सकते थे और कॉट का भी यूज कर सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल
is 28.5 meter away from a chimney. So suppose this is our chimney and यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जिसका जो हाइट हमें दे रखा है 1.5 मीटर. So it is 1.5 meter and she is 28 meter away from a chimney. So यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है, this distance is 28.5 मीटर. So ये डिस्टेंस है हमारे पास 28.5 मीटर. Now in the question it is given that the angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. So यहाँ से जो टॉप ऑफ चिमनी है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, that angle of elevation is 45 degree. So this is 45 degree. So what is the height of the chimney? So इस चिमनी की क्या हाइट होगी वो पूछा जा रहा है. Okay, so this is, लेट करते हैं ये पॉइंट A है हमारे पास, ये B है, ये C है और D है. तो हमें AD फाइंड करना है कि AD की क्या लेंथ होगी, ये हमें फाइंड करना है. तो हमें AD फाइंड करना है यहाँ पे कि AD की क्या लेंथ होगी. सो लेट करते हैं कि ये जो लेंथ AC की जो लेंथ है ये x है हमारे पास. तो फिर हमारे पास यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस एंगल इज गिवन टू अस, दैट इज 45 डिग्री और बेस भी हमारे पास गिवन है 28.5 मीटर. तो हमें पता है दैट द एंगल, द साइड विच आर अपोजिट टू आवर एंगल, दैट साइड इज परपेंडिकुलर, राइट. तो यहाँ पे AC परपेंडिकुलर है और BC हमारे पास बेस है. तो अगेन हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे. तो हमारे पास आ जाएगा tan 45 डिग्री इट इज इक्वल टू x अपॉन 28.5. तो इसकी वैल्यू 1 होती है हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 28.5 मीटर. तो ये है हमारे पास x की वैल्यू. अब दिस CD, द लेंथ ऑफ दिस CD इज द लेंथ ऑफ, सपोज दिस पॉइंट इज E, द लेंथ ऑफ BE. तो यहाँ पे ये 1.5 मीटर है तो ये भी होगा हमारे पास 1.5 मीटर. तो हमारे पास टोटल जो AD की लेंथ आ जाएगी हमारे पास AD इक्वल टू एक्स प्लस 1.5. तो यहाँ से आ जाएगा 28.5 प्लस 1.5. तो हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर. तो AD की वैल्यू, द हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर. आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज across a river, the angles of depression of the banks on the opposite side of the river are 30 degree and 45 degree. तो यहाँ पे हमारे पास एक रिवर है और रिवर के ऊपर हमारे पास एक ब्रिज है. सो सपोज दिस इज द ब्रिज. तो हमें दिया गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, सो सपोज यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं P, across a river, the angle of depression of the banks are, so these are the banks. सो यहाँ से जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है एंड 45 डिग्री है. सो सपोज दिस इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री. इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, तो यहाँ पे इस ब्रिज की जो ये हाइट है ये हमें गिवन है दैट दिस इज 3 मीटर. सो सपोज करते हैं ये पॉइंट हमारे पास Q है, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B. तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. तो हमें इस AB की लेंथ पूछा गया है दैट व्हाट इज विड्थ ऑफ द रिवर. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB. तो यहाँ पे अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो पैरेलल लाइन होती है और अगर कोई लाइन है जो उसको कट करती है तो जो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे भी दिस P, this line, suppose this line is CD, this line CD and AB are parallel and this PA line is the transversal. तो यहाँ पे ये alternate interior angle है तो एंगल P हमारा एंगल A के इक्वल होगा. सो दिस एंगल इज 30 डिग्री. हमारे पास ये एंगल 30 डिग्री है. अब हमें PQ की लेंथ पता है ये 3 मीटर है तो हम AQ की लेंथ निकाल सकते हैं. तो हमारे पास AQ की लेंथ आ जाएगी 10 30 इक्वल टू 3 upon AQ. So suppose this is X and this length is Y. तो हमारे पास आ जाएगा 10 30 इक्वल टू
दिस पी क्यू 3/x। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू 3/x, और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3√3 मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास ये दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो अगेन दीज टू एंगल P एंड एंगल B दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों का जो एंगल होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे दिस एंगल इज 45, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास 45 है। अगेन हम 10 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 10 45 डिग्री। इट इज इक्वल टू दिस PQ अपॉन QB, सो 3/5। तो यहाँ से हमारे पास 3/y एंड y इक्वल टू वी हैव 3 मीटर। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? इट इज x प्लस वाई, राइट। सो यहाँ पे AB की लेंथ आ जाएगी हमारे पास x प्लस वाई। x है हमारे पास 3√3 मीटर, सो 3√3 प्लस 3, सो द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ AB इट इज √3 प्लस 1, 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। सो ये है हमारे पास द विड्थ ऑफ द रिवर, दैट इज द लेंथ ऑफ AB। तो AB की लेंथ हमारे पास आ गई है 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्री है, सो सपोज दिस इज द ट्री, एंड यहाँ से सपोज दिस ट्री इज ब्रोकन। तो यहाँ से दिस ट्री इज ब्रोकन। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर। सो ये डिस्टेंस है हमारे पास 8 मीटर, और ये जो एंगल है दिस एंगल इट इज गिवन टू अस 30 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जहाँ पे ये जो एंगल है दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो सपोज दिस इज A, B एंड C, और यहाँ पे ये जो लेंथ है ये हमें 8 मीटर गिवन है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो लेट करते हैं कि ये जो लेंथ है ये x है एंड दिस लेंथ इज y, दिस लेंथ इज y। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वी नो दैट हम यहाँ पे 10 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो वी नो दैट 10 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ से आ जाएगा x/8, यहाँ पे 10 30 1/√3 इक्वल टू x/8, एंड x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8/√3। सो द वैल्यू ऑफ x इज 8/√3 मीटर। सो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ x है। अब देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। तो हम यहाँ पे साइन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साइन 30 इक्वल टू x/y हो जाएगा। सो साइन 30 वी हैव साइन 30 डिग्री इट इज इक्वल टू x/y। हमारे पास साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू x/y, और यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू आ जाएगा 2x। सो दिस इज y इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 16/√3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16/√3 मीटर। तो हाइट क्या है हमारे पास ट्री की हाइट है दिस x प्लस वाई, दिस इज द हाइट ऑफ ट्री। तो हम x प्लस वाई को फाइंड आउट कर लेते हैं। x है हमारे पास 8/√3 मीटर, सो दिस इज 8/√3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 16/√3 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 24/√3। हम √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 24√3/3। So this is 24√3/3, that is 8√3 meter. So the height of the tree is 8√3 meter. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं करना था, एंगल हमें दिया गया था और बेस हमें गिवन था, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके अदर लेंथ फाइंड कर सकते हैं एंड उसके बाद हमने लेंथ को ऐड कर दिया।
तो हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री आ गई 8√3 मीटर. So students, if you like this session, then download the Sisya Class app. And if you like this video, then like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you for watching.